हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? तो ये गुजरात में मनाते हैं। भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये रुक्मणी देवी अरुडेल इन्हें जाता है। इन्होंने जो है भरतनाट्यम को दोबारा विकसित किया था। भारतीय बैडमिंटन संघ इसका गठन कब हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ इसका गठन कब हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन कब हुआ था? तो ये 1934 को हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये 2016 में आरंभ हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी पहली बार। शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? तो शुरुआत में 6000 श्लोक थे। बाद में इन्हें बढ़ाकर 24,000 कर दिए। 24,000। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा किस देश की मुद्रा है? तो ये मलावी की मुद्रा है। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं। सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे कमजोर बल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे ब्रह्ममंडल कहते हैं।
कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक रॉबर्ट हुक है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये विनय पिटक है। वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो वे चौधरी चरण सिंह जी है। ये अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा नहीं गए। कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो ये चंद्रनाथ शास्त्री है। ये प्रसिद्ध तबला वादक है। साहित्य प्रवेज सितार वादक हैं। राजीव तारानाथ सरोद वादक। MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो ये 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को। धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा की है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो ये नागरिकों पर होते हैं। इनमें से कौन कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? इनमें से कौन एक कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? इनमें से कौन एक कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो प्रतिभा पाटिल कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रही। इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत की मुख्य भूमि से गुजरती है। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो ये मालदीव की है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व
नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सहारा एक प्रकार का मरुस्थल है। सहारा किस प्रकार का एक मरुस्थल है? ठंडा, गर्म, शुष्क या मृदु? तो सहारा मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2012 को लागू हुई थी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? तो यह अवरक्त किरणों के कारण गर्म होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? बच्चों में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? बच्चों में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? तो बच्चों में जन्म के समय जानु का हड्डी नहीं होती। अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी नर्मदा और सोन है। सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले थे इसके संस्थापक। ज्योतिराव फूले। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर को किसने बसाया था? तो जयपुर शहर को सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। जयपुर शहर को सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। गुरुमुखी की रचना किस सिख गुरु ने की थी? गुरुमुखी की रचना किस सिख गुरु ने की थी? तो ये गुरु अंगद ने की थी। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहले महिला कौन थी? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला मिंटी अग्रवाल थी। चंपानेर पावागढ़। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 66 में है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। गारिया पूजा यह त्रिपुरा प्रदेश से संबंधित है, किस माह में मनाते हैं? गारिया पूजा यह त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध उत्सव है, यह किस माह में मनाते हैं? गारिया पूजा यह त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध उत्सव है, इसे किस माह में मनाते हैं? गारिया पूजा को किस माह में मनाते हैं? तो इसे अप्रैल में मनाते हैं, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।